गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी का प्रवाह किस तरह से होता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो दो नियम से होता है। ऊष्मागतिकी का जो नियम हम लोग पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स, उसी के फर्स्ट और सेकेंड नियम के अनुसार होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि ऊर्जा का रूपांतरण एक से दूसरे रूप में किया जा सकता है। ऊर्जा ना ही उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे सिर्फ रूपांतरित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक से दूसरे रूप में। और दूसरा नियम क्या कहता है कि ऊर्जा के रूपांतरण की क्रिया में कुछ ऊर्जा परिवर्तित रूप में तंत्र से परिक्षेपित अवस्था में विस्तृत होती है। दूसरा नियम कहता है कि जो ऊर्जा होती है वो जब एक से दूसरे में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है कि उसका कुछ भाग जो होता है वो इकोसिस्टम में ही डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट में ही डिफ्यूज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इन दो नियमों के अनुसार इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है। फर्स्ट नियम क्या है कि ऊर्जा को हम एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि एक से दूसरे रूप में जब चेंज होती है तो इसका कुछ पार्ट जो होता है वो डिफ्यूज हो जाता है, इकोसिस्टम में ही नष्ट हो जाता है, परिक्षेपित हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह का डायग्राम बना हुआ है। जैसे सोलर एनर्जी एकमात्र स्रोत क्या है एनर्जी का, सूर्य है। तो सूर्य से जो एनर्जी आती है उसको सबसे पहले कौन एब्जॉर्व करता है, प्लांट एब्जॉर्व करते हैं। जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन बनता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो लोग जितना कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, अपना कार्बनिक फूड बनाते हैं, कार्बनिक भोजन बनाते हैं, वो सब ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाता है। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन में से जो कुछ एनर्जी जो होती है वो रेस्पिरेशन में खर्च हो जाती है, और कुछ एनर्जी जो होती है वो खुद ही वृद्धि और विकास में खर्च हो जाती है खुद के लिए। और जो एनर्जी बचती है, शेष बच जाती है, जिसे लोग स्टोर कर लेते हैं, वो कहलाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो सोलर से, सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कुल टोटल जितना कार्बनिक फूड इनमें बनता है वो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाएगा। अब इन कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, और कुछ ऊर्जा इनमें खुद अपने लिए यूज करते हैं और कुछ रेस्पिरेशन में खर्च हो जाती है। जो शेष बचता है वो कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है फिर ये अगले लेवल में ट्रांसफ़र होगा। ये नेट प्राइमरी प्रोडक्शन प्लांट्स में स्टोर हो गया है, इतना बचा हुआ है उनके अंदर। प्लांट से भोजन कौन प्राप्त करता है, हर्बीवोरस, जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं। तो हर्बीवोरस जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं वो अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं, प्लांट से ही लेते हैं। तो प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोर है वो किस में चली जाती है, हर्बीवोरस में, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो शुद्ध शाकाहारी एनिमल्स होते हैं। तो एनर्जी जो है वो प्लांट से किस में ट्रांसफ़र हो गई, हर्बीवोरस में। हर्बीवोरस एनिमल्स में भी जो एनर्जी होती है, उस ऊर्जा होती है, खुद अपने लिए यूज़ करते हैं, खुद अपने वृद्धि विकास के लिए यूज़ होता है, और कुछ ये रेस्पिरेशन में खर्चा कर देते हैं। और इनके अंदर जो शेष बचता है वो जाता है कार्निवोर्स में, जो शाकाहारी होते हैं, जो अपना भोजन हर्बीवोरस से प्राप्त करते हैं। हर्बीवोरस में जितना भी एनर्जी स्टोर होगा वो किस में चला जाएगा, जो इनको फीड करते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स में, मांसाहारी जंतुओं में, ठीक है। तो ये भी कुछ एनर्जी अपने लिए यूज़ करेंगे और कुछ रेस्पिरेशन में खर्चा हो जाती है, और जो एनर्जी इनके अंदर शेष बचती है वो जाती है सेकेंडरी कार्निवोर्स में, द्वितीयक उपभोक्ता में, ठीक है। जो मांसाहारी होते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स जो होते हैं, वो प्राइमरी कार्निवोर्स को फीड करते हैं, अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो एनर्जी किस में चली गई, सेकेंडरी कार्निवोर्स में। अब इन चारों के डेथ के बाद ये जो प्लांट्स होते हैं, मान लो ये सड़ गल गए, नीचे चले गए, डेथ हो गई इनकी। हर्बीवोर्स के डेथ के बाद
प्राइमरी कार्निवोरस के डेथ के बाद और सेकेंडरी कार्निवोरस के डेथ के बाद। ये सब कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी में। इनको जो डिकम्पोजर क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। तो इन सब की जो एनर्जी होती है वो लास्ट में कहाँ चली जाती है? डिकम्पोजर के पास। डिकम्पोजर इसको क्या करते हैं? डिकम्पोज कर जाते हैं। तो इस तरह से जो एनर्जी है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होती रहती है। और जो एनर्जी है ये ना ही उत्पन्न हो सकती है और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। ये खाली एक से दूसरे रूप में क्या होती है? चेंज होती है। वो प्लांट से हर्बीवोरस में, हर्बीवोरस से प्राइमरी कार्निवोरस में, प्राइमरी कार्निवोरस सेकेंडरी कार्निवोरस में, फिर ये डिकम्पोजर तक पहुंच रही है। और जब ये एक से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है तो उसका कुछ भाग जो होता है वो नष्ट हो जाता है, कुछ वो अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से इकोसिस्टम एनर्जी का फ्लो होता है।